सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज 25 मई है। आज से नवतपा प्रारंभ हो रहा है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आने पर नवतपा 9 दिन के लिए होता है। इसमें सूर्य की उष्णता अपनी तीव्रता पर होती है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको आंखें, भौहें और पलकें यदि फड़क रही है तो उसके क्या शकुन हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में तुला राशि के साथ धन की चर्चा करेंगे और जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 26 मई को दर्श अमावस्या है और इसी दिन सोमवती अमावस्या का पर्वकाल भी प्रारंभ होगा दोपहर 12:12 से। इसी दिन संध्या समय सूर्य और छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शनिश्चर जयंती भी कहते हैं। इस अमावस्या को भाऊ का एक अमावस्या भी कहते हैं। मरुभूमीय मान्यता के अनुसार इस तिथि को वट सावित्री अमावस्या का पर्वकाल भी मनाया जाता है। मंगलवार 27 मई को अमावस्या तिथि सुबह 8:32 तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि का क्षय है, इसलिए इसी दिन गंगा दशहरा भी प्रारंभ हो जाएगा 27 तारीख से, मंगलवार से। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से दशमी तिथि तक गंगा जी के अवतरण के उपलक्ष्य में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इन 10 दिनों को गंगा दशहरा कहा जाता है और जिससे गंगा जी की कृपा से मानवों के 10 दोषों का हरण होता है। दशहरा यानी कि 10 दोष का हरण होता है, इसीलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। मंगलवार 28 मई को चंद्र दर्शन व्रत है, साथ ही रामदेव बाबा की दूज है। गुरुवार 29 मई को छाया ग्रह राहु और केतु रात 12:38 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु और केतु ये वक्री चलते हैं, हमेशा वक्री चाल इनकी होती है। इस कारण से राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आमतौर पर 18 महीने राहु और केतु यानी कि 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। अब अगला राहु और केतु का राशि परिवर्तन नवंबर 2026 में होगा। शुक्रवार 30 मई को ज्येष्ठराज चतुर्थी है। यह चतुर्थी बड़ी शुभदायी मानी जाती है। ज्येष्ठ महीने के कारण से इसे ज्येष्ठराज चतुर्थी कहते हैं। इस दिन ब्राह्मण को फल और दक्षिणा दान करनी चाहिए। साथ ही इसी दिन उमा देवी का अवतरण भी हुआ था, इसलिए इसे उमा चतुर्थी भी कहते हैं और इसलिए इस दिन उमा यानी पार्वती जी का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। शनिवार 31 मई को मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होंगे रात 9:06 से और रविवार 1 जून को आश्लेषा नक्षत्र पूर्ण होंगे रात 9:35 पर। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए
कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 26 मई से 1 जून 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो प्रेरणा ही आपका मूल मंत्र होगा। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मंगलवार बुधवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए समय अच्छा है। गुरुवार शुक्रवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बनेंगे। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध में काम आएगी। शनिवार रविवार तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च करना होगा। स्थायी संपत्ति वाहन आदि के दस्तावेजों के में सावधानी बरते। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति है। सोमवार लाभ प्राप्त करने का लालच रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके भी आप भी शुरू ना हो जाएं। मंगलवार बुधवार जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। गुरुवार शुक्रवार जिद्दी व्यवहार छोड़े समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारीजनों के साथ संवाद बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी मना सकते हैं। शनिवार रविवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कमी हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। मंगलवार बुधवार विरोधी आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है। अधिक खर्च होने से हाथ तंग रहेगा। गुरुवार शुक्रवार दैनिक कार्य के अतिरिक्त नया कार्य हाथ मिलना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखना तो स्थिरता रहेगी आपके लिए। शांति और सुकून प्राथमिकता रहेगी। शनिवार रविवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अपने अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट भी आपकी इस अंतराल में हो सकती है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी व्यवसाय में स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंध का लाभ होगा। मंगलवार बुधवार आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत है। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। शनिवार रविवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने के लिए प्रेरणा आपको मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार की बात करते हैं तो नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल रही है। लंबी दूरी की यात्रा तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बनेंगे। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ भी दिलवाएगी। गुरुवार शुक्रवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। शनिवार रविवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कालपुरुष की छठी राशि कन्या है। कन्या राशि के अधिपति बुध। सोमवार की बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रह सकती है, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन हो सकती है।
मंगलवार बुधवार देव आराधना करें, न केवल इससे मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा, किस्मत का सितारा बुलंद है। गुरुवार शुक्रवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना पड़ेगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी व्यक्ति से मदद चाहिए और आपका काम आखिरी वक्त पर पूरा होगा। शनिवार रविवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, खुशियां भी बढ़ेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। मंगलवार बुधवार कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना होगा। आपके तानाशाही रवैये के चलते आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार शुक्रवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते दूर रहना पड़ सकता है। घर से यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें। सुखपूर्वक और आनंद से यात्रा व्यतीत होगी। शनिवार रविवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम भी पूरे होंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रुहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से लाभ होगा, कार्य प्रभावित हो सकता है। मंगलवार बुधवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। गुरुवार शुक्रवार कार्य की असफलता हताशा पैदा करेगी। आकस्मिक धन खर्च हो रहा है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। किसी के साथ गलतफहमी, वाद विवाद खड़े होने की संभावना है। शनिवार रविवार आपका मन भक्ति में अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत होगा। मानसिक शांति के साथ उपाधियों से दूर रहे। किसी शांत स्थान पर जाएं, वक्त बिताए तो अच्छा रहेगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनु राशि का अधिपति है गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, उसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। मंगलवार बुधवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। गुरुवार शुक्रवार हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। शनिवार रविवार मन की दुविधा पूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं और असंतुष्ट रहते हैं। आपको शनिवार रविवार को वाद विवाद से भी बचना होगा। चर्चा में भी अपने हठीले स्वभाव पर घर्षण की संभावना बन सकती है। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। मंगलवार बुधवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से भी चिंता रहेगी। गुरुवार शुक्रवार आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करें, सेहत ठीक ठाक रहेगी। शनिवार रविवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप कर सकते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर और निर्णय के कारण से गवा सकते हैं। मंगलवार बुधवार व्यर्थ किसी के पचड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज को पाने के लिए आपकी जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों का रवैया आपके लिए परेशान वाला रहेगा। गुरुवार शुक्रवार अपने दिल की आवाज सुने, पूरे जी जान से काम करे, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है।
शनिवार रविवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ देते और आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार दाम्पत्य आमदनी और उधार वसूली के काम पूरे होंगे। अपने काम मीठी वाणी से करवा सकते हैं। आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। मंगलवार बुधवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। गुरुवार शुक्रवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करे। शनिवार रविवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दे। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 26 मई से 1 जून 2025 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।